ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज तुम इस गुरुवार के दिन को अपने लिए परम सौभाग्यशाली और विशेष समझते हो। इस दिन तुम पूरे सप्ताह इंतजार करते हो कि मेरे बाबा का दिन आएगा तो मैं खुशी से बाबा की पूजा अर्चना करूँगा, बाबा के दर्शन करने जाऊँगा और इसे एक पर्व की तरह मनाऊँगा। यह दिन तुम्हें बहुत सौभाग्यशाली लगता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने गुरु पर इतना विश्वास करते हो, उनके उस विशेष दिन का हर सप्ताह इंतजार करते हो और खुशी से फूले नहीं समाते उनकी सेवा कार्यों को करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, तो मेरे बच्चे, फिर तुम्हारे जीवन में यह निराशा और उदासी क्यों आ जाती है? क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा वह गुरु नहीं हूँ जो तुम्हें हर कष्ट, हर समस्या से बाहर निकाल सके? मुझ पर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, सब चिंता भयों से मुक्ति पाओ, क्योंकि तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भोला दिल, तुम्हारा मासूम हृदय इन मतलबी स्वार्थी लोगों की भावनाओं द्वारा ही आहत हो जाता है कि वे तुम्हारे प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं। वह जब तक तुमसे मीठी वाणी में बात करते हैं, जब तक तुम उनके स्वार्थ को सिद्ध करने में सहायक होते हो, और जहां उन्हें लगता है कि तुम उनके किसी स्वार्थ के लायक नहीं हो, तो वह तुम्हें कटुवाणी में ही बोलते हैं। तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाने में, तुम्हें दुख देने में जरा भी नहीं सकते। वे क्षण भर में अपना असली चेहरा दिखा देते हैं कि वह क्या है और वह तुम्हारे कितने सुख दुख के साथी हैं। उन्हें तुम्हारे सुख दुख से कितना लेना देना है। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, इस दुनिया में तुम जैसे लोग हजारों में एक होते हैं जो दूसरे की परेशानी को देखकर भी द्रवित हो जाते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि वे उनके कष्ट को दूर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। हर किसी की पीड़ा को तुम अपनी पीड़ा जानकर ही महसूस करते हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, सेवा है, ये मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें इन गुणों से युक्त इसलिए बनाया है कि तुम संसार में इन गुणों के द्वारा लोगों को सुख, शांति और सुकून पहुंचा सको और उनके जीवन से निराशा को दूर कर सको। मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है अपने सेवा कार्यों के माध्यम से, तुम्हारे इस भोले और मासूम दिल के माध्यम से, जिसमें सबके लिए प्रेम है, सद्भावनाएं हैं। मेरे बच्चे, जब तुम सबको हर संभव सुख पहुंचाने का प्रयास करते हो, तो क्या तुम्हारा बाबा तुम्हारी झोली को खुशियों से नहीं भरेगा? तुम स्वयं बताओ, किस पल, किस परेशानी में जब तुम अकेले थे और तुमने उन कष्टों में स्वयं को अकेला पाया और मुझे पुकारा, तो क्या मैंने उस समस्या को दूर नहीं किया? मेरे बच्चे, यह जान लो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह तुम्हें एक पाठ पढ़ाने के लिए है। वह तुम्हें अनुभव देने के लिए, तुम्हें सीख देने के लिए। उसको अपनाओ और अपने जीवन में वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूँ। इन स्वार्थी लोगों से दूर रहो, अपने मन को नियंत्रित करो, अपना बहुमूल्य समय भगवान के नाम जाप में लगाओ, ना कि ऐसे व्यर्थ के लोगों के पास अपने बहुमूल्य को गवाओ जो ना तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, ना ही तुम्हारी ऊर्जा को। और तुम्हें उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम कैसे हो ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा जब बाबा की भक्ति में तुम एक सितारे की तरह चमकोगे और तुम्हारी यश और प्रसिद्धि को सब देखेंगे। मेरे बच्चे, निराश ना हो। तूने जितने कष्ट सहे हैं उतनी खुशियां तेरे दामन में मैं भर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ तेरे हित में हो रहा है और सब कुछ तेरे हित में ही होगा। जल्द ही तेरे जीवन में मेरी एक अद्भुत लीला घटित होने वाली है जो तुझे तेरी सभी समस्याओं से निकलने का मार्ग दिखा देगी और सारे अभावों को नष्ट कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, सब्र धारण कर, मेरी उस लीला का इंतजार कर। तेरे जीवन में मैं खुशियों की बरसात कर दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।